शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो शायद हम में से कई लोगों की जिंदगी से मेल खाती हो। हमारा नायक अपनी जिंदगी की अनगिनत परेशानियों और दुखों से बहुत ज्यादा घिरा हुआ था। उसने मन की शांति पाने के लिए हर वो तरीका आजमाया जो समाज में सही माना जाता है। उसने सारी पारंपरिक पूजा विधियां अपना लीं, सारे नियम कानूनों का यंत्रवत पालन किया, लेकिन उसे रत्ती भर भी शांति नहीं मिली। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या सिर्फ कर्मकांडों को एक मशीन की तरह पूरा कर लेने से सच्ची शांति मिल सकती है, या फिर इसके लिए किसी बहुत ही गहरी और बुनियादी चीज की जरूरत होती है। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे दुख और हताशा से। एक दोस्त ने सलाह दी तो हमारा ये नायक बाजार गया और भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति घर ले आया। उसने बड़े ही विधि विधान से उसे स्थापित किया, रोज सुबह शाम धूप बत्ती जलाई, पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। और ये सिलसिला कुछ दिनों या हफ्तों का नहीं था, बल्कि पूरे कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन नतीजा क्या निकला? बिल्कुल शून्य। इतने सालों के लगातार और समर्पित कर्मकांडों के बावजूद उसकी जिंदगी की परेशानियां जरा भी कम नहीं हुई। उसकी निराशा और भी गहरी होती चली गई। और सच कहें तो ये एक ऐसा मुकाम है जहां कोई भी इंसान अपनी आस्था पर सवाल उठाने पर मजबूर हो जाएगा। और यहीं से कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। यह हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से मानवीय मनोविज्ञान को दर्शाता है। जब इंसान हताश होता है ना, तो वो नए रास्ते तलाशने लगता है। नायक के एक दूसरे दोस्त ने उसे एक नई सलाह दी। उसने कहा कि भाई, श्री कृष्ण तो बहुत कोमल स्वभाव के हैं, इसीलिए उनसे परिणाम मिलने में इतनी देरी हो रही है। इसकी जगह तुम माँ काली की पूजा क्यों नहीं करते? वो तो दुष्टों का संहार करने वाली हैं और तुरंत फल देती हैं। अब ये देखिए कि जब हमारा धैर्य जवाब दे जाता है तो हम कितनी जल्दी तुरंत नतीजे देने वाली शक्तियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। अब नायक के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है, और ये बदलाव सिर्फ ख्यालों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी तरह से भौतिक था। वो घर में माँ काली की एक भव्य मूर्ति ले आता है। लेकिन अब पुरानी श्रीकृष्ण की मूर्ति का क्या हुआ? उसे मुख्य मंदिर से हटाकर घर में ऊपर बनी एक धूल भरी टाड़ यानी एक छज्जे पर रख दिया जाता है और मुख्य वेदी पर माँ काली को विराजमान कर दिया जाता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, ये वाकई बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये सिर्फ दो मूर्तियों की जगह का बदलना नहीं है, ये इंसान की आस्था के खिसकने का बिल्कुल सटीक चित्रण है। जो कल तक आस्था का केंद्र था, वो आज एक धूल भरी शेल्फ पर उपेक्षित पड़ा है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो थोड़ा हास्यास्पद भी है और हमारी भौतिकवादी सोच पर एक करारा व्यंग भी। नायक अब माँ काली की बहुत ही धूमधाम से पूजा कर रहा है। वो अपनी नई आराध्या के लिए बाजार से सबसे कीमती और खुशबूदार अगरबत्ती लाता है और उसे जलाता है। लेकिन तभी उसकी नज़र ऊपर टांड पर धूल खा रहे श्री कृष्ण पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक बड़ा ही अजीब सा ख्याल आता है कि कहीं इस महंगी अगरबत्ती की खुशबू उड़कर ऊपर श्रीकृष्ण तक न पहुंच जाए। वो सोचता है कि जब मैंने इनकी पूजा ही छोड़ दी है तो मेरी महंगी अगरबत्ती की महक इन्हें क्यों मिले। इसी बेतुकी सोच के चलते वो एक स्टूल लाता है, उस पर चढ़ता है और एक कपड़ा लेकर उपेक्षित श्रीकृष्ण की मूर्ति की नाक और मुंह पर पट्टी बांधने लगता है। मतलब जरा इस बात के पागलपन पर गौर कीजिए। और फिर अचानक कहानी में कुछ ऐसा होता है जो सीधे रोंगटे खड़े कर देता है। जैसे ही वो व्यक्ति उस मूर्ति के चेहरे पर कपड़ा बांधने की कोशिश करता है, एक चमत्कार घटित हो जाता है। हवा का रुख ही जैसे बदल गया हो। वो पत्थर की मूर्ति, जिसे वो अब तक एक बेजान चीज समझ रहा था, वो अचानक जीवित हो उठती है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण उसका हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ लेते हैं। ये इस पूरी कथा का चरम बिंदु है। वो पल जहां हमारी देखी भाली भौतिक दुनिया और एक अनदेखी आध्यात्मिक दुनिया आपस में जोरदार तरीके से टकराती हैं। नायक का हाथ हवा में ही रुक जाता है और पूरा कमरा एक असीम आश्चर्य और सन्नाटे से भर जाता है। सोचिए उस नायक की क्या हालत हुई होगी। वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिमाग में एक गहरी उलझन। उसके मन में बस एक ही सवाल बार बार गूंज रहा है, हे प्रभु, इतने सालों तक मैंने रोज आपकी धूप दीप से पूजा की, भोग लगाया, हर नियम का पालन किया, तब तो आप कभी प्रकट नहीं हुए। तो फिर आज जब मैं एक इतना बड़ा अनादर कर रहा था, आपकी नाक बंद करने की कोशिश कर रहा था, तब ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? ये एक बहुत ही तार्किक और वाजिब सवाल है। ये उस विरोधाभास को सामने लाता है जहां सालों की भक्ति तो खाली चली जाती है, लेकिन एक अपमानजनक काम चमत्कार को जन्म दे देता है।
इस सवाल पर श्री कृष्ण का जो जवाब था वो बहुत ही धीमा, प्रेम से भरा और सीधे आत्मा में उतर जाने वाला था। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, देख, आज पहली बार तूने मुझे कोई पत्थर नहीं बल्कि साक्षात एक जीवित सत्ता माना है। वे उसे समझाते हैं कि इतने सालों तक वो सिर्फ एक पत्थर के ढांचे के सामने हाथ जोड़ रहा था, वो बस एक लकड़ी या मिट्टी को भोग लगा रहा था। लेकिन आज जब उसने मूर्ति की नाक पर कपड़ा बांधने की कोशिश की तो उसके मन में ये पक्का विश्वास था कि इस मूर्ति में जान है, ये सांस ले सकती है और ये खुशबू सूंघ सकती है। एक मूर्ति को बेजान पत्थर मानने और उसे एक जीवित उपस्थिति मानने के बीच का जो ये बड़ा अंतर है ना, बस यही इस पूरी कहानी की असली जान है। तो इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? एक तरफ है हमारे कर्मकांड, यानी वो नियम कानून जो हम बिना किसी वास्तविक विश्वास के बस एक मशीन की तरह निभाते रहते हैं, और दूसरी तरफ है अटूट विश्वास या सच्चा भाव। हमारी स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ शब्दों में ये बताती है कि जब तक ईश्वर को सिर्फ एक ड्यूटी या कर्मकांड समझकर पूजा जाता है, दैवीय शक्ति बहुत दूर रहती है। लेकिन जिस क्षण हमारे भीतर ये अटूट विश्वास पैदा हो जाता है कि वो वास्तव में हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, भले ही वो विश्वास एक बेतुके काम से ही क्यों ना आया हो, ईश्वर उसी पल प्रकट हो जाते हैं। बात अनुष्ठानों की नहीं है, बात उस भावना की गहराई की है। और ये पूरी चर्चा हमें रामचरितमानस की उस बहुत ही प्रसिद्ध और सटीक पंक्ति तक ले आती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। ये एक अकेली पंक्ति पूरी कहानी को एक सूत्र में पिरो देती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंसान के भीतर जैसी भावना होती है, उसे ईश्वर का ठीक वैसा ही रूप दिखाई देता है। दैवीय शक्ति दरअसल हमारी इंसानी भावनाओं और हमारे विश्वास की गहराई का ही एक आईना है। अगर किसी की नज़र सिर्फ पत्थर देखेगी तो वो उसके लिए हमेशा पत्थर ही रहेगा, लेकिन अगर उसी पत्थर में कोई जीवन देखेगा तो वो साक्षात जीवित हो उठेगा। आस्था की असली ताकत इस बाहरी दुनिया में नहीं, हमारी आंतरिक दृष्टि में बसती है। तो अब अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल सामने खड़ा होता है। क्या मानवता आज सिर्फ बेजान पत्थरों और अनुष्ठानों की पूजा कर रही है, या लोग अपने सबसे गहरे और अटूट विश्वास के जरिए सचमुच अपनी आस्था में प्राण फूंक रहे हैं? ये कथा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं हम भी तो सिर्फ आदत के मारे कर्मकांड नहीं कर रहे। क्या हमारा विश्वास जीवंत है? स्रोत सामग्री का ये पूरा विश्लेषण इसी बात पर रोशनी डालता है कि चमत्कार बाहर आसमान से नहीं गिरते, वे हमारी अपनी धारणा और विश्वास की असीम गहराई से जन्म लेते हैं। इस दिलचस्प विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण के साथ।